अयोध्या नगरी में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम मची हुई है। पूरे शहर में ग्रामीण क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह भव्य पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां भक्तजन श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या धाम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव स्वयं विभिन्न पंडालों में जाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं और समस्त विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हैं। महाअष्टमी के पावन अवसर पर श्री यादव ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। संस्था की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं दशमी के दिन अयोध्या धाम सेवा संस्थान द्वारा मां दुर्गा की एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए मां के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना देगी। देखिए, नवरात्र का पर्व चल रहा है। हमको जगह जगह आमंत्रण मिला है और जगह जगह मेरा भंडारा दर्शन नगर में हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का भी स्थान है। वहाँ आज 3 बजे से भंडारे का कार्यक्रम है। बड़े पैमाने पर वहाँ श्रद्धालु जो है प्रसाद ग्रहण करने का काम करेंगे। महाअष्टमी के अवसर पर जो है देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। लोग हवन पूजन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर अपने जीवन को धन्य बनाने का काम कर रहे हैं। नवमी के पर्व पर बड़े धूमधाम से भंडारे का आयोजन हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। और विसर्जन में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जितने भी भक्तगण हैं उनसे मैं कहूँगा कि सावधानी बरतें, आपसी भाईचारा बना करके जो है विसर्जन करें, कहीं कोई विवाद ना होने पाए। मेरा समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम की तरफ से सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जनता या श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए, विसर्जन में कई जगह मेरा कार्यक्रम लगा है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं मनोज जायसवाल जी, वो भी हमको आमंत्रित किए हैं बड़े पैमाने पर कि आइए जो है और साथ कुशल कार्यक्रम को संपन्न कराइए। कहाँ से वहाँ GIC जो है निकालेंगे, वो आगे तक निकालेंगे। भुगतार घाट। मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। पटना से खबर है, जहां 1 अक्टूबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के तत्वावधान में विश्व वृद्ध दिवस के अवसर पर एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन वृद्धाश्रम सहारा अगम कुआं गुलजार बाग कामल दाह में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों एवं सरकारी सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति पटना सिटी द्वारा पैनल अधिवक्ता राज किशोर पंडित एवं पैरा लीगल वॉलंटियर सनोवर खान की उपस्थिति में जागरूकता एवं सत्र का संचालन किया गया। वक्ताओं ने वरिष्ठ नागरिक संरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007 सहित अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन सेवा योजना, सहायता केंद्रों और शिकायत समाधान उपायों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि वरिष्ठ जनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें शोषण, उपेक्षा और असुरक्षा से बचाना ही इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और इसे उपयोगी तथा सराहनीय बताया। अयोध्या से खबर है, जहां जमीयत उल्लेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की अपील पर जमीयत उल्लेमा फैजाबाद अयोध्या की टीम ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 4.25 लाख रुपए की माली सहायता प्रदान की। कपूरथला जिला के विभिन्न गांवों और कस्बों में जाकर बाढ़ से प्रभावित सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमीयत उल्लेमा फैजाबाद अयोध्या के सदर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब व जनरल सेक्रेटरी इरफान अहमद हलीमी साहब और मोहम्मद सालीम साहब ने बताया कि यह सफलता जमीयत उल्लेमा ए हिंद की ओर से की गई है और इसका उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करना है। मदद प्राप्त करने वालों ने जमीयत उल्लेमा फैजाबाद अयोध्या का आभार व्यक्त किया और उनके लिए दुआएं की। इस मौके पर मौलाना जहीर अब्बास साहब नदवी, हाफिज जावेद अहमद, खालिद भाई, एडवोकेट हाजी अनीस और अन्य लोग मौजूद रहे। सहायता राशि देने वालों में शामिल मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन साहब कासमी, इरफान अहमद हलीमी साहब और मोहम्मद सालीम साहब थे। जमीयत उल्लेमा ए हिंद की इस इंसानियत और भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
जमात उलमा हिंद की आवाज़ पे हम लोग ये सुन रहे थे कि पंजाब में एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, तो वो भी एक सूबा जो है हमारे हिंदुस्तान का एक सूबा है। जमात उलमा हिंद जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख के नहीं गई थी, हिंदुस्तान का एक सूबा है जहाँ लोग परेशान हैं, घर तबाह हो गए हैं, बारिश से लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया है। तो फैजाबाद अयोध्या से मुसलमानों ने, जो हमारे कारी साहब, कारी इरफान साहब हैं, हमारे जियाउद्दीन साहब हैं, सालिम साहब हैं, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हमारे अयोध्या से भी लोगों से ताउन लेकर वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसलिए हम लोगों ने हिम्मत बांधी, घर घर गए, मस्जिदों में हम लोगों ने जुमा वाले दिन ऐलान किया, लोगों ने अपनी जेब में जो भी था उन्होंने ताउन दिया। वो सारे पैसा इकट्ठा करके लगभग 4,25,000 रुपया लेके फिर हम लोगों ने मुफ्ती जियाउद्दीन साहब, हमारे सालिम साहब स्टार बेकरी के, हमारे कारी इरफान साहब जो कि उलमा हिंद के फैजाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये लोग अपने खर्चे से, अपने किराए से वहाँ उन लोगों को जाके तकसीम किया। यानी आवाम ये भी जान जाए कि हाँ ये लोग जो किया वो लोगों के मुस्तहक लोगों तक पहुँचा, ये नहीं और अपने खर्चे से ये लोग मुस्तहक लोगों तक पहुंचा। तो हमको ये नहीं देखना है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये फलाना है। जमात उलमा हिंद की एक आवाज़ है कि जहाँ लोग, यहाँ तक कि जमात उलमा हिंद जो है वो लोगों का मकान तलब के बना के देती है। रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी वहाँ के मजलूमों का ख्याल करके उन तक उनको पहुँचावें। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां तीतावी थाना क्षेत्र अंतर्गत पानीपत खटीमा मार्ग पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मृतक सभी लोग करनाल से हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होकर टकराने से यह भीषण हादसा हुआ। सूचना मिलते ही तीतावी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मृतकों की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया गया है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। आज प्रातः थाना तीतावी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक अर्टिगा गाड़ी जिसमें हरियाणा के 7 लोग सवार थे, वो अपने घर से हरिद्वार की तरफ अस्थि विसर्जन हेतु जा रहे थे। शामली हाईवे पे स्थित जगदेव होटल के पास में इस अर्टिगा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक खड़े ट्रक में अर्टिगा गाड़ी पीछे से घुस जाने के कारण मौके पे 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। मृतक व्यक्तियों में 3 महिला और 3 पुरुष हैं। सभी मृतकों को ससम्मान पीएम हेतु भेज दिया गया है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं और गिरफ्तारी कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत बुधवार को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार यादव के नेतृत्व में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन रामविलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज सोनखर में किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की छात्राओं एवं अध्यापकों से संवाद स्थापित कर महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भर पर विस्तार से चर्चा की गई। डीआईजी बस्ती द्वारा छात्रों को महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090, 181, 112, 1076 की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति फेज 5 से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना और एंटी रोमियो प्रभारी द्वारा छात्रों को सेल्फ डिफेंस एवं महिला सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने थाना बांसी पर स्थापित महिला सुरक्षा केंद्र एवं थाना परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में महिलाओं के अधिकार एवं सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस और प्रशासन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका इम्पैक्ट क्या है? बस्ती रेंज के जनपद सिद्धार्थनगर में आज मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत ये कार्यक्रम थाना क्षेत्र बांसी के श्री रामविलास इंस्टीट्यूट ऑफ
नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज के ऑडिटोरियम हॉल में आज ये कार्यक्रम हुआ है। पूरी बस्ती रेंज के 46 थानों में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना हुई है। मिशन शक्ति केंद्र एक वन स्टॉप सोल्यूशन सभी महिलाओं को पुलिस सर्विस सरलता से उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसमें एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहु सम्मेलन, स्कूल कॉलेजों की छात्राओं के साथ कार्यशालाओं का आयोजन, 50,000 के पैम्फलेट वितरण किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 170 शक्ति दीदियों को मिशन शक्ति केंद्र पे लाकर इस जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक चलाए जाने के लिए सम्मानित किया गया है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के जो हमारे प्रमुख हेड हैं, दहेज हत्या, बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, इन सब में कार्रवाई को दूर करा गया है। कार्रवाई 10 अभियुक्तों के खिलाफ हुई है, 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम मिशन शक्ति केंद्र के द्वारा संचालित करी जा रही है, जो स्कूल कॉलेज और छेड़खानी के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। यूपी 112 CCDNS 1090 के पिछले 5 साल के आंकड़ों के एनालिसिस के बाद जो महिला दृष्टिकोण से महिला अपराध के दृष्टिकोण से संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं, इस पे पुलिसिंग लगा के शुद्धों को पकड़ा गया है। स्टडी बागियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करी गई है। करीब 7,000 चेतावनी निर्गत करी गई है। ये पूरा मिशन शक्ति अभियान है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्यक्रम कर रही है। सोसाइटी में विशेषकर वुमेन में इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिला? आप देख रहे होंगे आज यहाँ कॉलेज के छात्रों में आपने इंटरेक्शन देखा होगा। इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी भी किसी थाने में नहीं गए हैं, ना इन्हें कभी इस तरह की कार्यशाला पहले कभी अटेंड करी है। और आपने कार्यशाला के बाद फीडबैक भी सुना होगा। इसी तरह से जो हम अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करवा रहे हैं और फिर हमने जो लोगों से फीडबैक लिया है, उसके आधार पे अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। काफ़ी जागरूकता हुई है, मिशन शक्ति केंद्र के बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी मिली है। और थाने पे आने वाले जो हमारे मिशन शक्ति केंद्र की जो शक्ति